सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। सवाल को हम बनाते हैं TRNA 17वां कोड है, ध्यान से आप सभी देखेंगे। और ये सेट जो आपका चल रहा है बिहार पुलिस के हिसाब से चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट अगर बिहार पुलिस की तैयारी कराना चाहते हैं तो कम से कम सेट प्रैक्टिस ज़रूर करें। सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तभी कुछ कर पाइएगा। अगर सेट प्रैक्टिस आपकी नहीं होती है फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। सेट प्रैक्टिस आपको हर हाल में करना है। तो सवाल चलिए हम बनाते हैं, और जितने भी स्टूडेंट सेट देते हैं वो सारे क्वेश्चन को ज़रूर याद कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। याद कीजिए जीके जीएस को, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है उसको बनाइए। कम सवाल मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कर दिए हैं तो आराम से समझेंगे। पहले सवाल की ओर हम चलते हैं। पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल बोलता है, सवाल यहाँ पर पहला सवाल बोला जा रहा है कि 17 नंबर है, नहीं 1 मिनट रुक जाइए, दूसरा क्वेश्चन हम ले लिए थे। नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर पाता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर पाता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये दूसरा सवाल आ गया। 1 नंबर से स्टार्ट करना है ना, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ये सवाल, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में और अमित उस कार्य को 12 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल का नरेंद्र एक कार्य को बोला है 10 दिन में, और यहाँ पर अगला बोला जा रहा है कि अमित उसी कार्य को 12 दिन में। तो कहता है दोनों मिलकर। आप सोचिए दोनों मिलेगा तो क्या जुटेगा ना, दोनों मिलकर मतलब क्या n+ है। तो टाइम एंड वर्क का सवाल है, दोनों मिलकर जब भी सवाल रहेगा तो इसके लिए सूत्र यह अप्लाई करेंगे, गुना बटा जोड़। गुना बटा जोड़ कीजिएगा, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। गुना बटा जोड़ 10 गुना 12 बटा जोड़, दोनों को जोड़ेंगे ये 22। बस इसको काटाना है, इसको काटेंगे 11 बार में, इसको काटेंगे 6 बार में, 60 बटा 11। इसी को लिखेंगे 5.5 बटा 11, आपका रिजल्ट हो जाएगा। यही आंसर होगा 5.5 बटा 11, जो कि ऑप्शन नंबर 5.5 बटा 11 ऑप्शन नंबर 2 है, ये उत्तर हो गया। यानी जोड़ने की कला को हम बोलेंगे गुना बटा जोड़। गुना बटा जोड़ कर दिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारे स्टूडेंट समझिएगा, हम टाइप वाइज सवाल को इसीलिए बनाते हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर दिक्कत ना हो। 2 नंबर सवाल कहता है कि विकास एक कार्य को 15 दिन में और बबलू उसी कार्य को 10 दिन में। सेम सवाल है, विकास एक कार्य को 15 दिन में और बबलू उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर बोला, तो दोनों मिलकर यहाँ पर बोला जा रहा है। सवाल नंबर 2, विकास एक कार्य को 15 दिन में और यहाँ पर बोला बबलू उसी कार्य को 10 दिन में। दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ करेंगे। 15 गुना 10 बटा 25, इसको काटेंगे 25 25, 5 दूना 10, इसको 3 बार में काटेंगे, 6 डे आंसर होगा, ये उत्तर होगा। 6 दिन आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, आपको उत्तर बन जाएगा। अब बताइए कि इतना सारे सवाल को आप नहीं समझ सकते हैं तो फिर दिक्कत है। सिर्फ आप देखते रहिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सिर्फ वही सवाल है, सेम है। मोहन एक कार्य को अकेला 3 दिन में और सोहन उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो मोहन और सोहन मिलकर गुना बटा जोड़। आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। 3 गुना 6, 3 गुना 6 करेंगे बटा 9 हो जाएगा। यहाँ पर सवाल नंबर 3 का आता है 3 गुना 6 बटा 9, 3 3 9, 3 दूना 6 इक्वल टू 2 डे हो जाएगा। आंसर होगा 2 डे। कितना आसान है आप समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि गुना बटा जोड़ हम कैसे करेंगे। गुना बटा जोड़ कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ने की कला को गुना बटा जोड़ कहेंगे और कुछ नहीं करना, गुना बटा जोड़ कर दिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सवाल नंबर 5 का आता है। सवाल नंबर 5 का आता है, ये टाइप थोड़ा सा बदल गया, टाइप चेंज हो गया तो टेंशन आपको नहीं लेना। सवाल नंबर 5 यहाँ पर कहता है कि सवाल नंबर 5, ए और बी मिलकर मतलब जोड़ होता है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में। उसके बाद कहता है बी अकेला इसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो हमको कहता है कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करे। ए व्हाट, ये चाहिए। आप सोचिए जरा कि ए और बी मिल गया तो 20 दिन में, बी अकेला 60 दिन में, तो ए कितना दिन में। ए का मान ज्ञात करने के लिए बी यदि हम घटा देते हैं, बी को हम घटाते हैं तो क्या ए का मान बनेगा। क्या घटा देंगे, इसमें बी घटेगा तब ना ये बचेगा। तो जहां आपको लग जाए कि घटाना है वहां गुना बटा घटाओ का प्रयोग करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा गुना बटा घटाओ। लिखेंगे 20 गुना 60 बटा, दोनों घटेगा 40 हो जाएगा। 2 बार में काटिएगा 30 हो जाएगा। ये 30 दिन आंसर होगा। बस आंसर हो गया। गुना बटा घटाओ का प्रयोग करें। कहाँ, जहाँ घटेगा, जहाँ जुटेगा वहाँ क्या कीजिएगा गुना बटा जोड़, और जहाँ घटेगा गुना बटा घटाओ। आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगले सवाल पर आइए। सवाल ये का था, सवाल नंबर 6। कम सवाल इसीलिए हम दिए हैं कि अच्छे से आपको समझा पाए और दिक्कत आपको नहीं है। सवाल नंबर 6, एक ही टाइप का 4-5 सवाल इसीलिए हम दिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए
किसी को ये पता भी नहीं चले कि हम सवाल बना रहे हैं। आराम से समझ आइए। सवाल 6 कहता है कि ए एक कार्य को 16 दिन में, ए एक कार्य को 16 दिन में बी द्वारा और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय में पूरा कर लेता है, तो एक साथ काम करने पर वह दोनों कितने दिनों में पूरा कर, एक साथ काम करने पर वह दोनों कितने दिनों में उस कार्य को करेगा। सवाल को समझिए। ए एक कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब उसका बी द्वारा उसी कार्य को किए समय लेने में 1/4 समय में पूरा कर, 1/4 मतलब क्या, 6 दिन में 6/4 समय, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 समय में यह पूरा करता है। कहता है दोनों मिलकर काम करेगा। मिलकर के लिए अभी क्या बता है, गुना बटा जोड़, 6 गुना 3/2 बटा जोड़ 6 + 3/2। हल करना, हल करेंगे तो यहाँ पर 6 गुना 3 लिख सकते हैं, बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर 6 दूना 12 3 15, 15/2 हो जाएगा। या 2 कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 6 गुना 3 बटा 15। इसको 5 बार में काटेंगे, 6/5, तो 6/5 यही आंसर होगा। 6/5 कोई आंसर है क्या? 6/5 आंसर तो नहीं है इसमें। तो वह एक दिन में, अच्छा एक दिन का काम पूछा ना, हम टोटल काम निकाल लिए, गुना बटा जोड़, एक दिन का काम हम ध्यान नहीं दिए। चलिए आइए, एक दिन का काम, कोई बात नहीं, ये सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको पूछा जा रहा है तो वे एक साथ काम करे थे, एक दिन में उसके द्वारा कितना भाग पूर्ण कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। आइए समझिए, एक दिन का काम बोलेगा तो ये टोटल काम 6 दिन में थे, एक दिन में 1/6 होगा। एक दिन का काम 1/6, ये टोटल काम 3/2 दिन में थे, एक दिन में 1/3/2 कर दो, एक दिन का काम हुआ। मिलकर मतलब जोड़ हो गया। इसको हल करते हैं, 1/6, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे होगा। लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा आपका? तो लघुत्तम समावर्तक स्क्रीन पर से आपका क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब लघुत्तम समावर्तक यहाँ 6 लिखिएगा, तो 1 + 2 लिखेंगे कितना, 3/6 बराबर 1/2, यानी एक दिन में हाफ काम कर पाएगा, 1/2 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन आपका टैली नहीं कर रहा है, ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए ऑप्शन मिलेगा कैसे, यहाँ 16 है, हम 6 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, डिजिट गड़बड़ हो गया। तो आप बनाएंगे इसी तरीक़ा से, इसका आंसर देंगे। आपका आंसर कितना आ रहा है हल करके बताइएगा, समझ में तो आ गया होगा। इसको हल करके बताइएगा, 16 करके आप चेक करेंगे कि आपका आंसर कितना आता है। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे। अगला सवाल देखिए आप, इसका आंसर आप सभी देंगे कितना दिन आ रहा है। ये तो अभी सवाल बना ही लिए हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल को देखिए, सवाल नंबर 8 पर आइएगा, 8 को समझिए। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 8 यहाँ पर बोला जा रहा है, एक आदमी एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की मदद से, कोई आदमी है 7 दिन में पूरा कर सकता है, और लेकिन उसका बेटा करता है। आदमी और पुत्र को P से डिनोट कर लेते हैं, तो बेटा मिलकर करता है 4 दिन में ही पूरा कर लेता है। तो कहता है पुत्र अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। पुत्र का मान, P का मान ज्ञात करने के लिए क्या M को घटाना पड़ेगा। घटाने की क्रिया अभी क्या सिखाया, गुना बटा घटाव होता है, गुना बटा घटाव कीजिए। तो 7 गुना 4 बटा घटेगा 3 होगा। बस इसी को हल करना है, क्योंकि 7 में 4 जगह 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 28/3। 28/3 यही रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा, 28/3 हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है 8 या 7 या 21, कोई ऑप्शन इसमें जो दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। इसको तोड़ लीजिए ना, तो 7 या 21, 7.1/3 हो जाएगा। 7.1/3 कोई ऑप्शन है क्या? 7.1/3 आपका आंसर होना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, 7.2/3 लिखा गया, वो 1/3 होगा। 1/3 आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि यह 28/3 आ गया। यह हम ही गड़बड़ कर दिया। 28/3, 9 या 27 होगा ना, 9.1/3 ये आंसर होगा। ऑप्शन में होगा ये 9.1/3, ऑप्शन नंबर ये है, यही आंसर। समझ में आ गया? बस इतना ही काम करना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर ये आइए, सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 को समझते हैं। सवाल नंबर 9 कहता है यहाँ पर, ए और बी एक साथ 21 दिन में, ए और बी एक साथ 21 दिन में पूरा करता है। 21 दिन में पूरा किया, और सी की मदद से वह एक कार्य को 14, सी की मदद से 14 दिन में, मतलब क्या, ए और बी काम कर रहा था, उसके साथ सी आ गया तो 14 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो हमको कहता है, तो बताइए आप कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करे। सी का मान ज्ञात करना। सोचिए, ए और बी यदि घट जाता है तो क्या सी बच जाएगा। तो घटाने की क्रिया को आपको क्या सिखाया, गुना बटा घटाओ। तो 21 गुना 14 बटा 7, इसको 2 बार में काटिएगा,
ये 42, यही रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा 42। समझ में आ गया? बस ये गुना बटा घटाव करना आपका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर आइए। अगला सवाल रीजनिंग है। रीजनिंग है तो सवाल कहा था यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10:10 हो रहे, सवाल में आपका है, सवाल में 11, 10:10 हो रहा है। सूत्र 60h - 11m/2, ये सूत्र होता है। बस ये सूत्र पर डालिएगा आंसर। h मतलब ये घंटा, m मतलब मिनट, बस पुट कीजिए 60, h का मान 10, घंटा वाला 10 माइनस यहाँ पर 11 गुना 10/2, बस सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन जो होगा वही आंसर होगा। 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, कट जाएगा ये। ऐसे 10 भी ले सकते हैं कॉमन, 10 कॉमन ले लीजिए। 60 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 11/2। इसको काटेंगे 5 बार में, कोई क्लियर है? अब 5 बार में काटेंगे, 5 हो गया। अब यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया कितना 5, 5 में से 1 गया 4, 49। बस इसको गुना कर लिए, 9 × 5 = 45 के 5, बाकी 4, 4 × 5 = 20, 7 × 24, 245। तो 245 ये आपका आ गया। तो 245 तो आपके कोई ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा। जब 245 डिग्री आ गया तो ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लॉक वाला सवाल का मान जो होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए। 180 से कम होगा तभी वो सही होगा, अन्यथा ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तब क्या करना है? आंसर मेरा सही है, तब 360 में इसको घटा लीजिए। 360 में 245 आप घटा लीजिए, तो आप बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है, क्या ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बस आंसर इसका तैयार करके आपको बताना है। 60h - 11m/2 आंसर बना देगा, आपका उत्तर बना देगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा। अगला सवाल 9:30, तो सूत्र बना लिए 60h 9:30 11m/2, बस इसका सॉल्यूशन चाहिए, आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। 60h - 11m/2 सूत्र पर डालिएगा, आंसर हो जाएगा। सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या हो रहा है, तो आप सारा सवाल ये बन जाएगा। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। सवाल में 17 पर आइए। 17 नंबर सवाल का आता है। 17 नंबर यहाँ बोला जा रहा है। 17 नंबर सवाल देखिए, एक टाइप का सवाल को हम रिपीट कर देते हैं, 2 सवाल बना लेते, उसके बाद घर में बनाते रहिए। यदि वास्तविक समय 17 नंबर सवाल, यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहे हो तो इस परिस्थिति में प्रतिबिंब का एक होता है लंबवत दर्पण। लंबवत दर्पण यहाँ लिखने में छूट गया है, लंबवत दर्पण। सवाल कहता है कि कोई घड़ी बज रहा है, घड़ी है, घड़ी में बज रहा है कितना, घड़ी में 5:45 हो रहा है। इसे कोई आईना में देखा जाए, आईना में देखा जाए मतलब दर्पण में देखा जाए, तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा। इसको ज्ञात करने के लिए लंबवत दर्पण में 1160 में लंबवत दर्पण के किसी भी सवाल को आप घटा लीजिएगा ना, आपका उत्तर बन जाएगा, चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक हो। 5:45 आप घटा लीजिए, यह 15 हो जाएगा। यहाँ पर 6 15 आपका रिजल्ट हो जाएगा, 6 15 आपका आंसर हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1160 में घटाना है। जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल को हम दिखाते हैं। अगला सवाल है कितना 5:45, तो 1160 में 5:45 को घटा लिए। 1160 में 5:45 को आप घटाते हैं, ये बचेगा 15, तो यहाँ पर 6 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5:45, ये तो सवाल सेम था ना, सेम सवाल था 17। यह सवाल का उत्तर देंगे 12 साढ़े 12 में। 1160 में घटाइए, 1160 में यहाँ पर घटेगा कितना 12:30 घटेगा। ध्यान दीजिए, ये घटेगा नहीं। 1160 में 12:30 को हम घटाते हैं। 1160 में 12:30 को यदि आप घटाइएगा तो घटबे नहीं करेगा। जब नहीं घटेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है। 12 का मान 0 होता है। 12 किसी घड़ी में 12 बजता है रात में, किसी घड़ी में 0 बज जाता है। 12 का मान 0 डाल दीजिए इसको। 11 में आप 0 घटाइए, 11 होगा, 11:30 आंसर होगा। समझ में आ गया, ये उत्तर हो जाए। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल का इसका आंसर सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे, आपका आंसर क्या आता है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आएंगे। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।